हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी को हमारे इस नए वीडियो में। और आप लोग थंबनेल जैसा कि देखें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हर एक वर्ष क्वेश्चन आता ही आता है। तो सर्वनाम आपके एग्जाम की दृष्टि से 3 से 4 मार्क्स 100% रहेगा यहाँ से, ठीक है। तो चलिए सर्वनाम आज पढ़ने वाले हैं सभी कक्षाओं के लिए। जैसा कि थंबनेल आप लोग देखे हैं, चाहे तो 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, सभी कक्षाओं के लिए सर्वनाम बराबर ही होता है, ठीक है। तो सर्वनाम का परिभाषा पूछता नहीं है, फिर भी सुन लीजिए। कुछ दिन पहले थोड़ा सा बताए थे, फिर आप सुनिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। इतना तक आपको पता होगा। जो सर्वनाम कितने प्रकार के? 6 प्रकार के, ठीक है। तो सर्वनाम का परिभाषा तो आपको पता ही हो गया। जो शब्द जो सर्वनाम, देखिए एक सेकेंड, उसको तो हटा दिया जाएगा तो आपको पता ही होगा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। एक सेकेंड देख लेते हैं वीडियो बन रहा है या फिर। तो फाइनली सारा क्लियर है। हाँ, तो उससे पहले यानी लगे कि क्लास स्टार्ट किया जाए उससे पहले थोड़ा सा एक शायरी सुन लीजिएगा कि तू हंस तू मुस्कुरा, कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो जा जिंदगी की नाक में दम कर दे, ठीक है। तो अब आप लोगों को सीरियस हो जाना है। आपसे निवेदन है कि अगर आप अभी तक भी सीरियस नहीं है तो आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब आपका एग्जाम सिर्फ 4 से 5 मंथ बच रहा है, 5 मंथ, ठीक है। तो अब आपको रिवीजन करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करके रखिए, ठीक। आपको लगता होगा कि एक बार सिलेबस कवर करने से, अगर सिलेबस कवर करने से अच्छा मार्क्स आ जाता है तो इसको लिख के ले लीजिए कि सिलेबस कवर करने से अच्छा मार्क्स आपका नहीं हो सकता है जब तक उसको रिवीजन नहीं कीजिएगा। सिलेबस तो हर एक आदमी कवर कर लिया है, तो सिलेबस कवर करने से आपका अच्छा मार्क्स नहीं हो जाता जब तक आप रिवीजन नहीं करते हैं, तब तक। अभी अगर आप 3 से 4 घंटा रिवीजन नहीं देते तो समझिए कि आप कुछ नहीं दे रहे हैं, अच्छा मार्क्स नहीं आ सकता इससे। तो इसलिए आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। तो चलिए सर्वनाम पढ़ते हैं, और हम तो अभी कर ही रहे हैं रिवीजन, आप भी कीजिए रिवीजन ताकि आपका भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आए। तो चलिए पढ़ते हैं। सर्वनाम का परिभाषा करते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। लेकिन उस पिछले क्लास में पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा चुके थे, तो फिर से आज पढ़ाएंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो आप सभी को पता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितना? सर्वनाम के 6। एक होता है छठा में प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम लोग सभी सर्वनाम को बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि 5 से 7 मिनट में क्लास खत्म कर दीजिए तो 5 से 7 मिनट में क्लास खत्म हो सकता है, जिससे आप सिर्फ एग्जाम का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मतलब हम भी किसी को समझाएं पढ़ाएं, तो आपको 20 से 25 मिनट देना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बोला जाता है उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बोला जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा आपको आज तक ना पूछा है ना ही पूछेगा, इसकी आप टेंशन मत लीजिए। तो चलिए लिखते हैं एक में पुरुषवाचक सर्वनाम, मिटाने के लिए कपड़ा, हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम। बाकी सब सर्वनाम बहुत हल्का है, कहे ना 7 मिनट में खत्म हो सकता है टॉपिक, उतना हल्का है। लिख देते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, एग्जाम्पल भी दे देंगे।
जिस सर्वनाम से बोलने वाले, जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, कौमा, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बोला जाता है, तथा जिसके बारे में बोला जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यही था, एक बार देख लेते हैं वीडियो बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो वीडियो बन रहा है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, ये नहीं पूछेगा पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन एग्जाम्पल पूछता है, मैं, कौन, किसका एग्जाम्पल है। तो जहां पे मैं, मैंने, ये सब शब्द अगर सुनने के लिए आपको मिलेगा तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन, एग्जाम्पल में क्या चीज होगा, मैं, कौमा, मैंने, मैंने, हम लोग, कौमा, तुम, यही सब इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल। हिंदी ग्रामर में एग्जाम्पल ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हिंदी ग्रामर में अगर आपको कोई कह रहा है कि परिभाषा याद कीजिए, तो परिभाषा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही नहीं है। हिंदी ग्रामर में परिभाषा पूछता ही नहीं, आज तक ना पूछा गया है और ना ही पूछेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो सिर्फ आप एग्जाम्पल को अधिक ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रामर से आपके एग्जाम में 50 से 55% क्वेश्चन रहता है। 55% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है हिंदी ग्रामर से। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, क्रिया, कारक, ये सब पढ़ लीजिएगा। अनेक शब्दों के लिए सब, ये सबसे रहता है 55%। चाहे आप 10th में हो, 12th में हो, बोर्ड एग्जाम में 55% अंक हिंदी ग्रामर से रहेगा। ठीक, तो पुरुषवाचक सर्वनाम आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जिस जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बोला जाता है उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम लोग, तुम। मैं, मैंने, हम लोग, तुम लोग कहाँ जा रहे हैं, इसमें तुम लोग कौन सा सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित वाचक सर्वनाम, निश्चित, सुनने से लग रहा होगा आपको, निश्चित, निश्चित हो, कितना आसान है। तो बोले आपको 20 से 25 मिनट में पूरा सर्वनाम क्लियर। अगर आप चाहते हैं 5 से 7 मिनट में, तो वह भी हो सकता है। 2 मिनट। निश्चित वाचक, निश्चित, निश्चित वाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से, निश्चित वाचक सर्वनाम क्या होता है, एक सेकंड रुकिए। जिस सर्वनाम से किसी, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु, या वस्तु, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के, वस्तु के, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, किसी, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु के, हाँ ठीक है, के निश्चित घटना को बोलो। निश्चित घटना, समझाते हैं इसको, निश्चित घटना के बोध हो, बोध हो, उसे हम लोग निश्चित वाचक सर्वनाम। परिभाषा सुनिएगा, परिभाषा क्या लिखा गया एक बार देख लेते हैं। वीडियो बन रहा है, अन्यथा नहीं बन। तो फाइनली सारा चीज क्लियर है। हाँ, तो जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु के निश्चित घटना का बोध, जिसमें बोला जाए कि यह निश्चित होगा। जैसे मैं कल पटना जाऊंगा, एग्जाम्पल, मैं कल पटना जाऊंगा, तुम कल स्कूल नहीं जाओगी।
तुम कल स्कूल नहीं जाओगे, देखिए निश्चित घटना का बोध है। मैं कल पटना जाऊंगा फिक्स है, यह फिक्स है, हम बोल दिए हैं कि कल हमको पटना जाना है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा कि राम दिल्ली जा रहा है, या राम दिल्ली से पटना आ रहा है, या किस सर्वनाम का उदाहरण से। तो निश्चित, निश्चित यानी निश्चित का बोध हो रहा है। तुम कल स्कूल नहीं जाओगी, आज ही आप, यह तुम आज ही बोल दी कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, तो निश्चित का बोध हो गया। और तीसरा सर्वनाम है अनिश्चयवाचक, अनिश्चित। ओहो, तीसरा है जो इसी में हम बना देंगे, लेकिन आपसे नहीं बनेगा क्योंकि आपको लिखना होगा अनिश्चित वाचक। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति वस्तु का अनिश्चित घटना का बोध हो, अनिश्चित, अनिश्चित घटना का बोध हो, उसे हम लोग अनिश्चय वाचक सर्वनाम। मैं, लेकिन इसका एग्जाम्पल आपको चेंज होगा, इसका एग्जाम्पल चेंज होगा, देखिए कैसे होता है। देखिए इसका एग्जाम्पल, नदी में कोई तैर रहा है, एग्जाम्पल इसका सुनिएगा। नदी में कोई तैर रहा है। अगला एग्जाम्पल सुनिएगा, आज कोई आने वाला है। हाँ, अनिश्चित वाचक सर्वनाम जिसमें निश्चित घटना का बोध ना हो। निश्चित में सिर्फ अगर याद करना है तो यही याद रखिए, निश्चित घटना है जो निश्चित घटना का बोध हो उसे निश्चय, और अनिश्चय जिसमें निश्चित घटना का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चय। अनिश्चय में कोई नदी में तैर रहा है, अब नदी में कौन तैर रहा है आपको नहीं पता है, लेकिन कोई है कहाँ, नदी में, क्या कर रहा है, तैर रहा है, तो ये सब अनिश्चय का। आज कोई आने वाला है, कौन आएगा पता नहीं, लेकिन आज कोई आएगा ये पता है। तो इसी से पता लगता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का यह उदाहरण एग्जाम्पल काफी बेस्ट है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अनिश्चय जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का अनिश्चित घटना का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आज कोई आने वाला है, नदी में कोई तैर रहा है, मैं 2 या 3 दिन में पटना जाऊंगा, फिक्स नहीं है कब जाना है, 2 या 3 दिन में जाऊंगा, ये फिक्स नहीं है। तो यही अनिश्चयवाचक घटना का उदाहरण होता है। अब चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम थोड़ा सा ठीक है, इसको पढ़िएगा। संबंधवाचक सर्वनाम चौथा नंबर, चौथा कौन सा है, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम से, पहले परिभाषा लिख देते हैं, जिस सर्वनाम, जिस सर्वनाम से संबंध होने का बोध हो तथा संबंध होने का बोध हो तथा पहला वाक्य तथा पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो, तथा पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो, बस। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिसमें संबंध का बोध हो तथा पहला वाक्य, जिस सर्वनाम में संबंध का बोध हो तथा पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे आधारित हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जिसकी, यही एग्जांपल पूछता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस। देखिए एग्जाम्पल है सटीक, एग्जाम्पल पूछता है, एक सेकेंड, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, संबंध मतलब जिस सर्वनाम से संबंध का बोध हो, जिस संबंध से संबंध का बोध हो और एक पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे आधारित हो, तो इससे हम लोग संबंध वाचक, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, पहला वाक्य है दूसरे पे आधारित है,
जिसकी लाठी उसकी भैंस, और यही क्वेश्चन पूछता है जिसकी लाठी उसकी भैंस किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो संबंधवाचक। और ले सकते हैं जो कड़ी मेहनत करता है उसे सफलता मिलता है। एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, जो बंदा मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलता है। जो बंदा मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेहनत किए बिना सफलता ले गया हो? असंभव। तो जो बंदा मेहनत करता है उसे सफलता मिलता है, कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? तो संबंधवाचक सर्वनाम। कैसे पता करेंगे? तो पहला वाक्य दूसरे पर आधारित रहेगा, इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम यही होता है कि जिस सर्वनाम से संबंध का बोध हो और पहला वाक्य दूसरे पे आधारित हो उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए संबंधवाचक सर्वनाम आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं, 5वां नंबर है निजवाचक सर्वनाम। निज, इसीलिए मेहनत करना होगा। बताइए संबंधवाचक सर्वनाम क्या बताता है? मेहनत करने के लिए। हाँ, काची है निजवाचक सर्वनाम। 5वां निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से खुद का बोध हो, बस खुद का बोध हो, एकदम सिंपल परिभाषा पर हो, उसे निजवाचक निजवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, आप लोग देख लिए होंगे। तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है मैं खुद ही चला जाऊंगा। जैसे इसका परिभाषा पढ़िएगा, तो जिस सर्वनाम से खुद का बोध हो, जिससे खुद का बोध हो उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और मैं खुद ही चला जाऊंगा, यह किसका उदाहरण है? और यही क्वेश्चन पूछता है मैं खुद ही चला जाऊंगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक सर्वनाम आप लोग ठीक कीजिएगा, ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला। तो ये था 5वां और आज का लास्ट टॉपिक है प्रश्नवाचक सर्वनाम की। तो आपको सुनने से ही पता लग रहा हो जिसमें प्रश्न पूछा जाता होगा। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या पढ़ा दे? प्रश्नवाचक, चलिए वो बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, सुनिएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, सर्वनाम कितने थे? 6। इसमें हम लोग पढ़े पुरुषवाचक, निश्चय, पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, निज और यलाच्य, प्रश्नवाचक। तो प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, बस यही। जैसे एग्जाम्पल इसमें से आ सकता है तुम्हारा घर कहाँ है, इस सर्वनाम का उदाहरण है। तुम्हारा नाम क्या है, तो ये सब किसका उदाहरण है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का। कौन, जैसे पूछेगा रमेश क्या खा रहा है, रमेश कहाँ जा रहा है, ये सब किसका है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।